Student, today I revise the summary of acid base salt. Okay, salt. Summary of salt. Do you know salt? What is salt? Salt is formed by when acid react with base to form salt. Salt consists of two ions, cation and anion. Okay, salts are mainly three types: acidic salt, basic salt, or neutral salt. Salts, it is formed by combination of acid with base. ओके, एसिड और बेस को आपस में कंबाइन करोगे क्या बनेगा? सॉल्ट. एसिड प्लस बेस to give salt plus water. Okay, just for example, NaOH, बेस हुआ NaOH, एसिड हो गया आपका HCl, ये दोनों आपस में कंबाइन करेगा तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर. ओके, तो दिस सोडियम क्लोराइड इज सॉल्ट. व्हाई सोडियम क्लोराइड इज सॉल्ट? दे कंसिस्ट ऑफ one cation and one anion. They consist of cation and anion, so it is called salt. Salts are mainly three types. First is your acidic salt. Acidic salt क्या होगा? strong acid plus weak base. strong acid और weak base आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपको acidic salt बनेगा. strong acid प्लस वीक बेस कौन सा सॉल्ट बन जाएगा आपका? एसिडिक सॉल्ट. इसका पीएच क्या होगा? पीएच इज लेस देन 7 होगा. ओके, पीएच क्या होगा इसका? लेस देन 7. अब जस्ट देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं आपको HCl, वीक बेस ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH. तो सॉल्ट क्या बन जाएगा आपका? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर. ये आपका अमोनियम क्लोराइड कौन सा सॉल्ट हो गया? आपका एसिडिक सॉल्ट. अब आएगा बेसिक सॉल्ट. बेसिक सॉल्ट. व्हाट इज बेसिक सॉल्ट? व्हेन a strong base plus weak acid, कौन सा सॉल्ट बनेगा आपका? बेसिक सॉल्ट. पीएच क्या होगा इसका? पीएच इज ग्रेटर देन 7. पीएच होगा. अब देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस क्या लेते हैं हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, वीक बेस क्या लेते हैं हम? कार्बोनिक एसिड. कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे आपको? वीक एसिड. तो वीक एसिड ले लेते हैं आपका H2CO3. इससे कौन सा सॉल्ट बन जाएगा? Na2CO3 प्लस H2O. तो सोडियम कार्बोनेट क्या हुआ आपका? बेसिक सॉल्ट. अब दूसरा भी एग्जांपल ले लेते हैं. स्ट्रॉन्ग बेस आपको ले लेते हैं KOH, पता है स्ट्रॉन्ग बेस. और वीक एसिड ले लेते हैं फॉर्मिक एसिड. ये फॉर्मिक एसिड है. अब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? HCOOK प्लस वाटर. ये हो जाएगा पोटासियम फॉर्मेट. पोटासियम फॉर्मेट तुम आपका हुआ बेसिक सॉल्ट. ठीक है. अब न्यूट्रल सॉल्ट. न्यूट्रल सॉल्ट क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्ट. ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, उससे जो सॉल्ट बनेगा क्या कहलाएगा आपका? न्यूट्रल सॉल्ट कहलाएगा. स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा सॉल्ट बन जाएगा आपका? न्यूट्रल सॉल्ट. न्यूट्रल सॉल्ट. इसका पीएच क्या होगा? पीएच इक्वल टू 7 होगा. न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच क्या हो? pH equal to 7. Okay.
नाउ स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं HCl, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ओके, अब इसमें H प्लस Cl माइनस K प्लस OH माइनस, अब K और Cl आपस में रिएक्ट करके कंबाइन करेंगे, क्या बन जाएगा KCl प्लस वाटर। तो पोटेशियम क्लोराइड कौन सा सॉल्ट हो गया आपका, न्यूट्रल सॉल्ट। NaOH प्लस HCl कौन सा सॉल्ट बन जाएगा, NaCl प्लस वाटर, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। ओके, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। अब मैं सॉल्ट कंपाउंड बताऊंगा आपको कौन कौन से हैं। पहला आपको जो पढ़ना है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस प्रोसेस हम ब्राइन से बनाते हैं। ब्राइन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, प्रिपरेशन बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस, हमने ब्राइन ले लिया NaCl एक्वस, इसको हम बोलते हैं ब्राइन। ओके, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करें, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो 2Na प्लस Cl माइनस में डिसोसिएशन होगा, आयन में डिसोसिएशन होगा। इस प्रोसेस के इलेक्ट्रोलिसिस करने में एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये आयन में टूट जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में, कैटायन और एनायन में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। अब देखो, अब कैटायन कहां पे जाएगा, Na प्लस कैथोड पे जाएगा, और एनायन कहां जाएगा, एनोड पे। एट द कैथोड दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ट्वाइस Na में चेंज हो गया। अब ट्वाइस Na प्लस H2O ट्वाइस NaOH प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। NaOH भी बन गया और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो गया, तो आपका बेकिंग सोडा बन गया। ठीक है, अब एट द एनोड, एनोड पे क्या जाएगा, Cl माइनस 2Cl प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2Cl को लिख सकते हैं Cl2 गैस रिलीज होगा। इस तरह से ये प्रोसेस आपका कहलाया क्लोर अल्कली प्रोसेस। यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोप और डिटर्जेंट बनाने में होता है, लेबोरेटरी रिएजेंट में होता है, टेक्सटाइल आपको पेपर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये यूज है। हाइड्रोजन तो आप जानते हो, वनस्पति घी डालडा बनाने में हाइड्रोजन का यूज किया जाता है आपको वेजिटेबल ऑयल से, उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। आपको जो है सो हाइड्रोजन का यूज होता है अमोनिया का प्रिपरेशन में, अमोनिया गैस बनाने में हाइड्रोजन प्रिपरेशन होता है। हाइड्रोजन का यूज फ्यूल के रूप में भी होता है। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट कंपाउंड इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, खाली सिर्फ इक्वेशन आपको याद करना है, बोर्ड में सिर्फ इक्वेशन, लैंग्वेज लिखे या ना लिखे, लेकिन इक्वेशन लिखना मस्ट है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आप लेंगे, लिखो या नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपने रिएक्शन लिख दिया तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, 100% गारंटी, सीबीएसई का रूल है। अब है आपका बेकिंग सोडा, NaCO3। ओके, प्रिपरेशन हम क्या करते हैं, NaCl सोल्यूशन प्लस अमोनिया गैस प्लस CO2, ये बन जाएगा आपका NH4Cl प्लस NaHCO3, बेकिंग सोडा बन गया। ओके, इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस। बेकिंग सोडा बन गया आपका। बेकिंग सोडा तो आप जानते हो, इसको जो है सो इंग्रेडिएंट के रूप में यूज किया जाता है। आपको जो है ये ब्रेड और बिस्किट को स्पॉन्जी और फ्लॉपी बना देता है, इसलिए इसकी क्यों फ्लॉपी बनाता है स्पॉन्जी और फ्लॉपी, ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इससे कार्बन डाइऑक्साइड करता है।
अब बेकिंग पाउडर क्या होता है? व्हाट इज बेकिंग पाउडर? बेकिंग पाउडर जो होता है मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड जो इमली में पाया जाता है, आपको पता है। और इसके मिक्सचर को हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं। बेकिंग पाउडर का यूज, दोनों का अलग अलग यूज। ये बेकिंग सोडा जो है ब्रेड को स्पॉन्जी और फ्लॉपी बनाता है, और ये बेसिक नेचर होता है, तो ब्रेड का टेस्ट कैसा हो जाएगा? आपका बीटर टेस्ट हो जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा टार्टरिक एसिड, बेस को इसे न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, इसलिए बेकिंग सोडा डाला जाता है। अगर सिर्फ बेकिंग पाउडर ही डालेंगे तो जो है सो ब्रेड जो है वो कड़वा बन जाएगा, इसलिए बेकिंग पाउडर डाला जाता है। ये आप हमेशा याद रखिए। अब जो है आपको वॉशिंग सोडा, नेक्स्ट कंपाउंड इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कैसे बनाते हैं? अब पहले तो हम बेकिंग सोडा, तो पहले हम बेकिंग सोडा जो है उसको हीट करेंगे, NaCO3, इसको हीट करेंगे, आपका बन जाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस रिलीज होगा। ओके, अब जो है CO2 गैस रिलीज होगा। अब सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं, NaCO3 प्लस 10H2O। अब इसको क्रिस्टलाइजेशन कर देंगे, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस आप जानते हो, एक को सोल्यूशन, उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम एक चाइना डिश में ले लेंगे, थोड़ा सा सोल्यूशन, उसको हीट करेंगे, और हीट करते हैं थोड़ा देर के बाद देखेंगे, हीट करने के बाद ग्लास रोड से देखेंगे, अगर उस पे मतलब कि जो क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो गया थोड़ा थोड़ा, तो उस पॉइंट को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। और उसके बाद उसको हीट करना बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए 5 से 6 घंटा छोड़ देंगे, 10 घंटा, तो आपको एक ब्यूटीफुल क्रिस्टल, उसका एक डिफरेंट शेप होता है, शेप बन जाएगा। ओके, अब इसको क्रिस्टलाइजेशन कर देंगे तो आपका बन जाएगा Na2CO3.10H2O। इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10H2O, 10 molecules of water of crystallization present in this salt, so it is called water of crystallization। वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। अब आएगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाएंगे? क्लोरीन गैस को सिलेक्ट लाइन में पास करेंगे तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। क्लोरीन गैस सिलेक्ट लाइन, डू यू नो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Cl2, क्लोरीन गैस पास करोगे तो आपका बन जाएगा CaOCl2 प्लस वाटर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी। ये को 1 मार्क्स क्वेश्चन में बोर्ड में भी आता है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? तो इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, सो इट इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर हवा में छोड़ देते हो तो आपका क्लोरीन गैस का स्मेल आता है। क्लोरीन गैस का स्मेल जो होता है वो पंजेंट होता है। तो एयर के साथ रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन पहला विद एयर, एयर के साथ। ये ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो आपका बन जाएगा CaCO3 प्लस H2O, CaCO3 प्लस Cl2, क्लोरीन गैस रिलीज होगा, क्लोरीन गैस। और क्लोरीन गैस का जो स्मेल जो होता है ना, पंजेंट स्मेल। आपने देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर का यूज वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए में होता है। वो ये एक इन डिसइंफेक्टेंट, इट किल द जर्म्स, जर्म्स को किल कर देता है। तो इसको पानी में डाला जाता है बरसात के दिनों में, और ऐसे भी डाला जाता है। तब जो ही वाटर सप्लाई जो नगर निगम के द्वारा होता है, तो हम नल खोलते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का स्मेल आता है। तो उसका क्लोरीन गैस का है, उसमें क्लोरीन गैस होता है जिसका स्मेल होता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज होता है आपका ब्लीचिंग एजेंट में होता है, वो कलर को रिमूव करने में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, एंड द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म बनाने में भी होता है इसका यूज, और जो है सो ये आपका वाटर को प्यूरिफाई करने में भी यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट कंपाउंड में आते हैं।
अब आएगा आपका व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. It is a fixed numbers of water molecule presenting one crystal unit, one crystal formula of unit formula of crystal. One unit formula of crystal is known as water of crystallization. Okay, water of crystallization. Water of crystallization. It is a fixed number of water molecules presenting one formula unit crystal are called water of crystallization. अब just for example of CuSO4.5H2O, it is called blue vitriol. It is called blue vitriol. Okay, here 5 molecules of water present as water of crystallization. Its chemical name is copper sulfate pentahydrate. Its chemical name is copper sulfate pentahydrate. बता चुके हैं सब. दूसरा होगा FeSO4.7H2O. इट इज कॉल्ड ग्रीन विट्रियोल. इसको ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं. और ZnSO4.7H2O इसको बोलते हैं व्हाइट विट्रियोल. इसको क्या बोलते हैं आपको? व्हाइट विट्रियोल बोलते हैं. ओके, व्हाट हैपेंस ब्लू विट्रियोल्स ऑन हीटिंग. ब्लू विट्रियोल्स को अब हीट करेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए. एक्सपेरिमेंट करें. एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें थोड़ा सा ब्लू विट्रियोल डालेंगे, उसको बर्नर पे हीट करेंगे. धीरे धीरे इसका कलर ब्लू से कलरलेस हो जाएगा, डर्टी व्हाइट हो जाएगा. और टेस्ट ट्यूब के माउथ पे वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो जाता है. ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों जमा? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इसलिए वाटर ड्रॉपलेट्स जमा. अब इसको आप गर्म कीजिएगा. CuSO4.5H2O इसको हीट कीजिएगा. They loses its 5 molecules of water. CuSO4 plus 5H2O ये आपका कलरलेस हो जाएगा, यानी व्हाइट कलर हो जाएगा. व्हाइट, डर्टी व्हाइट. अब ये इसको बोलते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट. क्या बोलेंगे इसको? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में चेंज हो जाएगा. ओके, और अगेन हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल देंगे. अगेन ब्लू कलर हो जाएगा. अगेन जो बन जाएगा आपका CuSO4.5H2O ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो ये ड्यू टू द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण कलर चेंज होता है इसका. अब आता है सोडा एस. आपने नाम सुना होगा. व्हाट इज सोडा एस? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज कॉल्ड सोडा एस. एनहाइड्रस. अब वॉशिंग सोडा को हवा में छोड़ देंगे तो ये आपको 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लूज कर ले. और इस प्रोसेस को बोलते हैं इफ्लोरेसेंस. कंटिन्यूअस लूजिंग ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम क्रिस्टल आर कॉल्ड efflorescence. Okay, soda has anhydrous sodium carbonate is called soda ash. Okay, अब कैसे होगा? Na2CO3.10H2O इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो दे लूजेस 10 molecules of water of crystallization. Na2CO3 plus 10H2O. अब ये Na2CO3 anhydrous sodium carbonate, it is called soda ash. Okay, now come to the last topics, plaster of Paris. Do you know plaster of Paris? POP. It is used for doctors are using to fix the fractured bone. फ्रैक्चर बोन को फिक्स करने में, प्लास्टर करने में यूज किया जाता है. आजकल तो हाउस में डेकोरेटिंग पर्पस में भी पीओपी का यूज किया जाता है. स्टैचू बनाने में यूज किया जाता है. बड़े बड़े स्टैचू बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस. फायर एक्सटिंग्विशर ड्रेस बनाने में भी यूज किया जाता है. प्लास्टर ऑफ पेरिस का ड्रेस बना लिया जाएगा पूरा, तो आप फायर का कोई इफेक्ट नहीं होगा. इसलिए इसको फायर एंड एक्सटिंग्विशर के रूप में भी यूज किया जाता है. इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस. इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोला? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से बनता है. और जिप्सम कहाँ पाएगा? ये पेरिस से. पेरिस में जिप्सम पाया गया, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस. इसका फार्मूला होगा CuSO4
हाफ H2O। इसको केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, ये कैसे बनेगा प्रिपरेशन? जिप्सम से, जिप्सम फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम क्या होता है आपको? CSO4 twice H2O, जिप्सम। ओके, अब इसको हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, 373 कैलोरी पे हीट करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा आपको CSO4 हाफ H2O प्लस 3/2 H2O वाटर निकल जाएगा, ये आपका POP बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब वाटर डालते हैं तो हार्ड सॉलिड मास बन जाता है, इसलिए इसका यूज जो किया जाता है बोन को, फ्रैक्चर बोन फिक्स करने के लिए, हार्ड बन जाता है। तो वो रिएक्शन क्या होगा? CSO4 हाफ H2O प्लस 3/2 H2O बन जाएगा आपका CSO4 twice H2O, जिप्सम। हार्ड सॉलिड मास बन गया। और क्वेश्चन अराइजेज है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखा जाता है? आपने देखा होगा एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और हार्ड सॉलिड मास जिप्सम में चेंज हो जाए, इसलिए उसको हार्ड बनने से रोकने के लिए उसको आपको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। ये पूरी चैप्टर को मैंने 1 by 1 सारा चीज़ बता दिया आपको, उसको आसानी से आप रिवाइज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।